सो हेलो एवरीवन। एक्चुअली बहुत लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि एयर इंडिया में कितने राउंड्स होते हैं, एयर इंडिया में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सो हियर आई एम टू टेल यू ऑल गाइज। सो मेरे 4 राउंड्स हुए थे। मेरी एयर इंडिया में जो फ्रेशर्स होते हैं उनके 4 राउंड होते हैं। सो माई फर्स्ट राउंड वॉज GD, जिसमें उन्होंने मुझसे मेरे पर्सनल ग्रुप से उनका क्वेश्चन था कि बॉलीवुड इज़ गुड बॉलीवुड इज़ गुड बिफोर और नाउ। सो कि डिफरेंस क्या था, सिर्फ यही था उनका क्वेश्चन, जिसमें प्लीज़ वो GD वर्ड है तो प्लीज़ डोंट स्टार्ट डू GD ग्रुप डिस्कशन। प्लीज़ थोड़ा नॉर्मल वे में ही करो। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पर्सनली अपने पॉइंट्स रखो। लाइक जब सब लोग अपने पॉइंट्स रख रहे हैं उसी ही बीच में आप अपना हैंड रेस करो और आप अपने पॉइंट्स रखो, इफ़ नोबडी इज़ अलाउइंग यू। एंड प्लीज़ कि आप कोई और बोल रहे हैं आप उसके साथ बोलने लग जाओ, डोंट डू दैट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट रिजेक्ट। बिकॉज मैंने देखा मेरे ग्रुप में जिसने ऐसा किया था वो लोग रिजेक्ट हो गए थे। सो प्लीज़ डोंट डू। इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू ऑल गाइज। एंड माई सेकेंड राउंड वॉज BMI। माई थर्ड राउंड वॉज पर्सनल इंटरव्यू विद HR, और फोर्थ भी यही था, पर्सनल इंटरव्यू विद HR। आई डोंट नो इन्होंने 2 राउंड क्यों रखे थे पर्सनल इंटरव्यू के, बट मैंने आपको बताया था सेकेंड राउंड BMI है। BMI में वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे, नथिंग। वहाँ पे सिर्फ आपकी हाइट, वेट और चेक होगी, और कोई टैटू तो नहीं है आपकी बॉडी पर, यही सब चेक होगा। एंड प्लीज़ डोंट पुट मेहंदी। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पे भी मेहंदी ना लगा के जाओ, क्योंकि आई हैव सीन अ गर्ल जो कि मेहंदी की वजह से रिजेक्ट हुई थी। एंड थर्ड राउंड वॉज कि पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें नॉर्मल हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था HR से कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और फिर उनके बाद HR ने कंटिन्यू इसमें से वो क्वेश्चंस निकालती रही, वट एवर यू जस्ट गोइंग टू से, वो इसी में से क्वेश्चंस पूछती रहती हैं एंड शी इज़ गोइंग टू जज यू फॉर दैट। और फिर मेरे को उन्होंने पिंक चिट दी, आई पुट इट ऑन मी। और फिर मैं 4th राउंड के लिए गई, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा था योर चाइल्डहुड मेमोरी, और अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ शायद पूछा था, कुछ बेस्ट फ्रेंड की, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड टेल मी समथिंग अबाउट हर, वो पूछा था। और बस। और उसके बाद उन्होंने मुझे बीच में टोका भी था, जिसमें शायद उन्हें कुछ मेरी बात समझ नहीं आई, तो उन्होंने मुझे उसमें मतलब शी स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन इन बिटवीन दैट सेम, जो कि 3rd राउंड में हुआ था। और उसके बाद फिर उनके माइंड में आई डोंट नो क्या आया, बिकॉज मुझे उनके एक्सप्रेशन देख के नहीं लग रहा था दैट शी इज़ गोइंग टू सेलेक्ट मी। बट एक्चुअली जो 4th राउंड में मैम थी, वो उनके जो एक्सप्रेशन थे वो मुझे बहुत अजीब एक्सप्रेशंस दे रही थी, तो आई डोंट थॉट कि वो मुझे सेलेक्ट करने वाली थी। मुझे था आई एम डन विद इट, मैं घर जा रही हूँ अब। बट देन उनके माइंड में आई डोंट नो क्या ही आया, उन्होंने मुझे पिंक चिट हटा के और मुझे लगाने के लिए दिया। तो तभी मतलब मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि आई गॉट सेलेक्टेड। मैं उसको पिंक चिट को मैंने उसको अपने कोट पर भी नहीं लगाया, उसको ऐसे लेके आई हूँ अपनी सीट पर, मैं आके बैठ गई। लाइक गिव मी सम वाटर, आई वॉन्ट कि मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ। मतलब था कि अभी या तो एक और राउंड होगा, या फिर अभी भी नहीं पता कि वो लोग आके बोल दें नो यू आर रिजेक्टेड, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल इन दिस। सो या मतलब मैं फिर सेलेक्ट हो गई थी, जो कि मुझे जब मैम ने आके बोला पर्सनली बहुत देर बाद, तब तक आई वॉज सिटिंग, मैं चेयर पे भी नहीं, मैं नीचे बैठ गई थी, बिकॉज मुझे ट्रस्ट ही नहीं होता। आई वॉज लिटरली भी लाइक मैं रो दूँ वहाँ पे, तो मैं नीचे बैठ गई थी। और बहुत देर बाद आके मैम ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन गर्ल्स, यू गॉट सेलेक्टेड, और फिर मेडिकल के रिगार्डिंग उन्होंने सब बताया। एंड या तभी मुझे बिलीव हुआ, और इट वॉज नॉट टू हार्ड। अगर आप उनको अच्छे से रिप्लाई करते हो विद द स्माइलिंग फेस, सो इट्स जस्ट लाइक नथिंग, यू कैन क्रैक इट इफ़ यू वॉन्ट।